तो अब क्या देख रहे हैं, जो कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो कांग्रेस का जो बेसिक जानकारी है वो तो हम क्या करेंगे, अपना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें एक भी बिहारी नहीं गया, ठीक है ना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में एक भी बिहारी भाग लेने के लिए नहीं गया था। लेकिन जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसमें 31, कितने, कांग्रेस के 31 जो प्रतिनिधि हैं वो गए थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए, ठीक है। फिर अच्छा, कांग्रेस में सॉरी, कांग्रेस के बिहार में 3 अधिवेशन, ठीक है ना। कांग्रेस के, देखो, बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था। कौन कौन सा? पहली बार हुआ था 1912 में, ठीक है ना। दूसरी बार हुआ था 1922 में, और तीसरी बार हुआ था 1940 में, ठीक है ना। यानी कि पहली बार हुआ था 1912 में, उसके बाद 10 साल के बाद दोबारा हुआ था 1922 में, उसके बाद 18 साल के बाद हुआ था दोबारा तीसरी बार 1940 में, ठीक है। तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, कांग्रेस का जो 1912 में अधिवेशन हुआ था वो 27वां, कौन सा, 27वां अधिवेशन था, ठीक है ना। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बिहार के पटना के बांकीपुर में, ठीक है ना, पटना के बांकीपुर में हुआ था। और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे R N मुधोलकर। कौन थे? R N मुधोलकर, ठीक है। इसके बाद फिर कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन, ठीक है ना। कांग्रेस, देखो, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में, ठीक है ना, 1922 में हुआ था। और 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। और ये कांग्रेस का 22वां, सॉरी, 37वां, ठीक है ना, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, जो कि 1922 में हुआ था पटना के, ये बिहार के गया में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। फिर कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन, ठीक है ना, कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1940 में, जो कि जो रामगढ़ में, कहाँ पर हुआ? रामगढ़ में हुआ था, जो अभी वर्तमान झारखंड में चला गया है, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब क्या है, अच्छा देखो, बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के एक टीचर है सतीश चंद्र चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया, दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया, ठीक है ना। बिहार के जो बिहार में एक थे प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ठीक है। बिहार में एक प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इन्होंने क्या किया, दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया था, ठीक है, बंग भंग के विरोध में। फिर बंग भंग को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना, बंगाल विभाजन को और भी एम्पावर करने के लिए एक एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब बनाया गया था? 1906 में, ठीक है ना, 1906 में बनाया गया था, ठीक है। फिर बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911, ठीक है ना, 12 दिसंबर 1911 को। फिर मुजफ्फरपुर बमकांड के बारे में बात करेंगे। कब हुआ था ये? 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर बमकांड हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। किसने बम फोड़ा था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। और किसको मारना चाहते थे? तो मुजफ्फरपुर में जज थे किंग्सफोर्ड, इनको मारना चाहते थे। लेकिन कौन मर गया? तो प्रिंगले की जो पत्नी है, ठीक है ना, प्रिंगले कैनेडी की जो पत्नी थी और बेटी थी वो मर गई गलती से, ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, अपना आत्महत्या कर दिया। और खुदीराम बोस जो है, इन्होंने क्या किया, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है ना। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को, ठीक है ना, 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ठीक है। अच्छा, ये खुदीराम बोस कहाँ पर अरेस्ट हुए थे? देखो, इन्होंने जब बम विस्फोट किया, बम विस्फोट करने के बाद जो है ये लोग कहाँ से भागे? मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ भागे। और समस्तीपुर में जो पूसा कॉलेज है, ठीक है ना, समस्तीपुर में जो एक जगह है पूसा, तो पूसा में ही जो है ये पकड़े गए, ठीक है। कौन? अपने खुदीराम बोस, ठीक है। फिर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फिर हुमर लुक के बारे में बात करें। देखो, श्रीमद एनी बेसेंट जो है पहली बार बिहार कब आई थी? 18 अप्रैल 1908 को, ठीक है ना, 1918, ठीक है ना। एनी बेसेंट पहली बार बिहार में कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को आई थी, ठीक है। और दूसरी 2 बार आई थी, ठीक है ना। 2 बार कब आई थी? पहली बार आई थी 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है। और दूसरी बार आई थी 25 जुलाई 1918, ठीक है। दूसरी बार आई थी 25 जुलाई 1918 को, ठीक है। फिर अच्छा, अब ये जो है अपना होम रूल लीग का जो एक शाखा है बिहार में खोला गया था, ठीक है ना। होम रूल लीग का एक ब्रांच बिहार में भी खोला गया था। किसने खोला था? तो ये अपने मौलाना मजहरुल हक, ठीक है ना, मौलाना मजहरुल हक ने खोला था, ठीक है ना। कब खोला था? तो 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है ना, 16 दिसंबर 1916 को खोला था, ठीक है। कहाँ पर स्थापित किया था? तो कहाँ पर? ये पटना में, ठीक है ना, पटना में स्थापित किया था, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो ये होम रूल लीग खोला गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कितने थे? तो इसमें 3 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? एक है अपने खान बहादुर, दूसरे उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन, और तीसरे उपाध्यक्ष थे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। कौन है? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है ना। 3 उपाध्यक्ष थे, कौन कौन से? खान बहादुर, सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है। फिर बात करें सचिव के बारे में, तो बिहार में जो होम रूल लीग था उसके 2 सचिव थे। एक है अपने चंद्रवंशी सहाय और दूसरे हैं वैद्यनाथ नारायण सिंह, ठीक है ना, चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह, ठीक है।
फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो हाँ, वही राजकुमार शुक्ल गए थे, ठीक ना। राजकुमार, देखो कांग्रेस का जो 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें बिहार से किसान नेता गए थे, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को अपने बारे में बताया, ठीक है ना, बिहार के बारे में बताया, और फिर वो लेकर आ गए, ठीक है। फिर देखो गांधी जी बिहार कब आए थे। गांधी जी बिहार आए थे कब, 10 अप्रैल 1917, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है ना, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ पर आए थे, पटना में आए थे। कहाँ पर आए थे, पटना में आए थे, ठीक है। फिर अच्छा, फिर पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए गए थे कहाँ पर, चंपारण, ठीक है ना। गांधी जी पटना आए थे कब, 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ गए वो, यहाँ से गए थे पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कौन से रास्ते से, तो मुजफ्फरपुर होते हुए, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर होते हुए गए थे पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी नहीं था, सिर्फ सिर्फ चंपारण था, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं मोतिहारी, ठीक है ना। चंपारण बोल या फिर मोतिहारी के बोल, एक ही बात है, ठीक है। मोतिहारी गए, चंपारण गए। कब कब पहुंचे थे, तो मोतिहारी यानी कि चंपारण वो पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917, ठीक है ना। 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे, ठीक है। फिर अच्छा, वहाँ पर चंपारण में क्या था, जो प्लांटर्स एसोसिएशन है, ठीक है ना। चंपारण में था प्लांटर्स एसोसिएशन। इसके जो सचिव थे वो थे J.M. विल्सन। कौन थे, J.M. विल्सन, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने J.M. विल्सन को बोला कि भैया आप जांच वाँच करो, लेकिन उन्होंने उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ठीक है, फिर देखो चंपारण के जो वो थे जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है ना। कब दिया था, तो 16 अप्रैल 1917, ठीक है ना, 16 अप्रैल 1917 को दिया था। और चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कौन थे, तो ये थे अपने W.J. हार्डकॉक। कौन थे, W.J. हार्डकॉक, ठीक है। ये क्या थे, चंपारण के डीएम थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश कब दिया था, तो ये दिया था 16 अप्रैल, ठीक है ना। 15 अप्रैल को पहुंचे ही थे, और 16 ही अप्रैल को ये फरमान आ गया कि भाई आप छोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, गांधी जी ने मना कर, गांधी जी छोड़े नहीं, ठीक है। फिर 21 अप्रैल, एक मिनट, हाँ, धारा 144, ठीक है ना। देखो धारा 144, ठीक है ना। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गांधी जी को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है ना। धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन उनको फिर 21 जुलाई को छोड़ भी दिया, ठीक है ना। देखो कब है, 21 अप्रैल को छोड़ा। देखो 10 अप्रैल 1917 को आए थे वो कहाँ पर, पटना, ठीक है। 15 अप्रैल 1917 को पहुंच गए वो मोतिहारी यानी कि चंपारण, ठीक है। फिर 16 अप्रैल को W.J. हार्डकॉक ने क्या किया, इनको बिहार से, ये चंपारण से निकल जाने का आदेश दिया, ठीक है। और फिर ये अरेस्ट हो गए थे। और फिर 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को दोबारा से आज़ाद कर दिया गया, ठीक है ना, रिहा कर दिया गया। फिर गांधी जी ने, एक मिनट, अच्छा देखो गांधी जी ने क्या किया, खुद से जांच किया, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या किया, सरकार तो हेल्प नहीं करी थी, तो गांधी जी ने क्या किया, खुद अपने अपने से ही जांच किया, ठीक है ना। गांधी जी ने अपने जो खुद से जांच किया था उसका रिपोर्ट कब सौंपा था, तो उसका रिपोर्ट सौंपा था 13 मई 1917 को, ठीक है ना। 13 मई 1917 को गांधी जी ने अपनी स्वतंत्र जांच का रिपोर्ट सौंपा, ठीक है। और ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट किसको सौंपा था, तो बिहार उड़ीसा, ठीक है ना। बिहार उड़ीसा के जो मुख्य सचिव थे, ठीक है ना, बिहार उड़ीसा के जो मुख्य सचिव थे, उनको जो है ये सौंपा गया था, ठीक है ना। ये वाला जो जांच पत्र है, जो रिपोर्ट है, उसको किसको सौंपा था, तो बिहार और उड़ीसा के जो मुख्य सचिव थे उनको सौंपा, ठीक है। फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना, गांधी जी के इसी रिपोर्ट के आधार पर एक चंपारण एग्रेरियन समिति बनाई गई, ठीक है ना। गांधी जी के इसी स्वतंत्र जांच रिपोर्ट के आधार पर चंपारण एग्रेरियन समिति बनाई गई। कौन सी समिति, चंपारण एग्रेरियन समिति, ठीक है। अच्छा, ये चंपारण एग्रेरियन समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे F.G. सलाई। कौन थे, F.G. सलाई इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और ठीक है, बाकी इसमें सदस्य और भी कई लोग थे, जिनमें महात्मा गांधी भी है, ठीक है ना। महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। लेकिन इस चंपारण एग्रेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे F.G. सलाई। F.G. सलाई कौन थे, तो मध्य प्रदेश के वो थे आयुक्त, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के आयुक्त थे F.G. सलाई। ये जो है इन्हीं को बनाया गया था चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष, ठीक है। फिर अच्छा, इसका जो रिपोर्ट आया, ठीक है ना, इसका चंपारण एग्रेरियन समिति का जो रिपोर्ट आया था, इसी में क्या बोला गया था, इसी में बोला गया था कि भाई जो है हम क्या करेंगे, जो मतलब जो है ये अंग्रेज की गलती है, ठीक है, पैसा वापस करेंगे, सब बात हुई। फिर देखो चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, ठीक है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन हेल्प करा था, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के फॉलोवर में कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, धरणीधर प्रसाद, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण। इन सब का नाम लिख लो, इनको याद रखना है, ठीक है। कम से कम 5-6 का नाम इसको याद रखोगे, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में। दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 बीच में, ठीक है ना, 1919 बीच में हुआ था दरभंगा किसान आंदोलन, ठीक है। और कैसे हुआ था देखो, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित होकर, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? जून 1919 में, ठीक है ना, जून 1919 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था जून 1919 में। और इसमें कौन शामिल थे? तो मधुबनी दरभंगा, ठीक है ना, मधुबनी और दरभंगा के जो किसान हैं ये लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। अच्छा, इसका दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यहाँ पे स्वामी विद्यानंद, कौन थे? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? दरभंगा किसान आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि दरभंगा राज्य जो है, ठीक है ना, दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, किसानों को लगाने में छूट दिया, ठीक है। और इसके बाद 1920 में, ठीक है ना, 1920 में ये आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक अपना बर्खास्त आंदोलन के बारे में। बर्खास्त आंदोलन किसने किया था? तो ये क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। किसने बर्खास्त आंदोलन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और फिर कब किया था इसको? एक मिनट, कब किया था? तो ये 1937 में, ठीक है ना, 1937-38 में, ठीक है ना, 1937-38 में किया था, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। बर्खास्त आंदोलन कब किया गया था? 1937-38 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। और इसका वो क्या था, इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि जमींदारी प्रथा का विरोध करना, ठीक है ना, जमींदारी प्रथा के विरोध में ही बर्खास्त आंदोलन शुरू किया गया था बिहार में, ठीक है। फिर बिहार में जो किसान आंदोलन है उसे कुछ नेता, देखो बिहार के किसान आंदोलन के कुछ नेता हैं, ठीक है ना, बिहार के किसान आंदोलन में कुछ नेता हैं, कौन कौन है? कार्यानंद शर्मा, कौन है? कार्यानंद शर्मा, ठीक है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। और फिर पंचानंद शर्मा, कौन है? पंचानंद शर्मा। और जदुनंदन शर्मा, कौन है? जदुनंदन शर्मा, ठीक है। इन सब का नाम याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे किसान सभा के बारे में। देखो, अब किसान सभा के बारे में बात करेंगे। देखो, किसान सभा, बिहार में किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो 1922 में, ठीक है ना, 1922 में बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया। किसान सभा जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, किसान सभा के अध्यक्ष थे कौन? शाह मोहम्मद जुबैर, कौन है? शाह मोहम्मद जुबैर जो है वो किसान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये किसान सभा का स्थापना कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो 1922 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ये मुंगेर में, ठीक है ना, मुंगेर में स्थापना किया गया था, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। और इसके दो सचिव थे। सचिव कौन कौन थे? तो एक अपने सिद्धेश्वर चौधरी और दूसरे नंद किशोर सिंह, ठीक है ना, सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह, ये दोनों सचिव थे, ठीक है। फिर 1928 में, ठीक है ना, 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया? औपचारिक, देखो अब ठीक है, ये देखो, बिहार में किसान सभा की स्थापना हमने देखा। लेकिन अब बात करेंगे औपचारिक रूप से, ठीक है ना, औपचारिक रूप से बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो बिहार में औपचारिक रूप से बिहार में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1928 में, ठीक है ना, 1928 में किया था। कहाँ पर किया था? तो पटना के बिहटा में, ठीक है ना, पटना के बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1922 में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? देखो, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, कब किया था? तो नवंबर 1929, ठीक है ना, नवंबर 1929 में किया था, ठीक है। और कहाँ पर किया था? तो सोनपुर मेला में, ठीक है ना, सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, ठीक है। फिर बिहार के जो किसान नेता हैं उसके बारे में तो हमने देखा ही। अब देखो, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन तो हमने देखा नवंबर 1929 में हुआ था। लेकिन अगर बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1934 में, ठीक है ना, 1934 में हुआ था। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका जो तीसरा अधिवेशन है ये हुआ था 1935 में, ठीक है ना, 1935 में हुआ था हाजीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाजीपुर में हुआ था 1935 में, ठीक है। फिर अब देखो,
अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसने क्या किया, मुंगेर के, ठीक है ना, देखो बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में और बातें ध्यान रखेंगे तो मुंगेर के बरहिया ताल में, ठीक है ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा के एक व्यक्ति थे कार्यानंद शर्मा, ठीक है ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य थे कार्यानंद शर्मा। इन्होंने क्या किया, मुंगेर के बरहिया ताल में, ठीक है ना, कहाँ पर, मुंगेर के बरहिया ताल में एक क्या किया, जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है ना, जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ जो है आंदोलन किया था कार्यानंद शर्मा ने, जो कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सदस्य थे, ठीक है। कहाँ पर किया था, तो मुंगेर के बरहिया ताल में किया था। कब किया था, तो नवंबर 1936 में, ठीक है ना, नवंबर 1936 में किया था, ठीक है। फिर अब बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में, ठीक है। देखो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो हुआ था 11 अप्रैल 1936, ठीक है ना, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके सचिव कौन थे, तो एन जी रंगा, ठीक है ना, सचिव थे एन जी रंगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है कहाँ पर किया गया था, लखनऊ में, ठीक है ना, कहाँ पर, लखनऊ में किया गया था, ठीक है। अब देखो बिहार के जो किसान नेता हैं वो कहाँ कहाँ पर एक्टिव थे उसके बारे में बात करेंगे। तो यदुनंदन शर्मा जो है वो गया क्षेत्र में, ठीक है ना, यदुनंदन शर्मा जो है वो गया गया क्षेत्र में एक्टिव थे, ठीक है। फिर एक है अपने राहुल शंकर त्यायन, ठीक है ना, राहुल शंकर त्यायन जो है वो सीवान क्षेत्र में, ठीक है ना, सीवान जिले में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे राहुल शंकर त्यायन, ठीक है। फिर कार्यानंद शर्मा के बारे में बात करें तो ये मुंगेर में, ठीक है ना, कार्यानंद शर्मा जो है वो मुंगेर में काफ़ी एक्टिव थे। और इन्होंने जो है मुंगेर के बड़े ताल में एक आंदोलन भी किया था। कब किया था, तो नवंबर 1936 में किया था, ठीक है। फिर स्वामी विद्यानंद जो है वो दरभंगा मधुबनी में, ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद जो है वो दरभंगा मधुबनी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। अभी इतना रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।